हेलो एवरीवन फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक और वेट लॉस की टिप के लिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दिन में कितने खाने खाने चाहिए। मैंने काफ़ी सारे अपने दोस्तों से सुना, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक ही खाना दिन में खाते हैं और हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा फिर भी। फिर मैंने उनसे कहा कि एक खाना क्यों खाते हो, और जब एक खाना खाते हो तो कैसा फील करते हो। तो उन्होंने बोला कि जब हम एक खाना खाते हैं, पूरा दिन के हम भूखे होते हैं, लाइक आफ्टर 24 आवर्स यू आर गोइंग टू ईट दैट मील, तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। कन्फ्यूजन यही है। अगर आप मेरे से पूछें, जब मैंने 2020 और 2021 में वेट लॉस किया, तो मैं कभी भी एक खाने पे नहीं गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि इंटरमीडियंट फास्टिंग फास्टिंग करो, 16-8 की, 16 आवर्स भूखा रहो, 8 आवर्स खाना खाओ। बट इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू सर्वाइव 16 आवर्स विदाउट एनी फूड। और जब मैं 8 आवर्स की मेरी ब्रैकेट शुरू होती थी खाने की, तो मैं बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता था, और फिर उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। मैच टेक रहा 3 मील्स पर डे पे, इवन समटाइम्स 4 मील्स पर डे पे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 3 मील्स दिन के एटलीस्ट ज़रूर खाओ आप। आपकी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी नहीं देंगे, तो हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो लाइक 24 घंटे फूड के बगैर सरवाइव कर पाएगा, सिर्फ पानी पे सरवाइव कर पाएगा। लाइक उसका मतलब तो ये है ना कि अगर आपने एक खाना खाना है तो बाकी पूरे दिन आपको कैलोरीज नहीं खा रहे, स्नैकिंग नहीं कर रहे। अब पॉइंट क्या है, दोनों इफेक्टिव तरीके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर एक खाना खा रहे हैं तो वो भी वर्क करता है लोगों के लिए, और अगर 3 खाने खा रहे हैं तो वो भी वर्क करते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है जिस पे आपने केयरफुल रहना है। तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि आपने अगेन कैलोरी काउंट करनी है, और मेक श्योर कि आप टोटल कैलोरी डेफिसिट में हो। कम से कम 700 कैलोरी अगर आप कम खाएंगे एक दिन की, और सॉरी 700 कह रहा हूँ, ज़्यादा, लाइक अगर कम से कम नेट कैलोरी 1100 आपकी टोटल कैलोरी से कम होगी। जैसे टोटल आपकी नीड 2000 कैलोरीज है, 2000 कैलोरीज, और आप 900 नेट इनटेक है। मैं नेट जब बात कर रहा हूँ तो क्या बात है, क्या मतलब है नेट का। नेट का मतलब है, लेट्स सपोज आपको 2000 की जगह आप 1400 कैलोरीज खा रहे हो, 1300 कैलोरीज खा रहे हो, 700 कैलोरीज कम कर रहे हो अपने खाने में से। और फिर 400 कैलोरीज जो है वो आप एक्सरसाइज वॉक वगैरह से बर्न कर रहे हो। और डिपेंडिंग ऑन वेट, एक्सरसाइज आपके वेट के हिसाब से, जितनी एक्सरसाइज आपकी मुश्किल हो इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगी। अब मेरा वेट जो है 63 किलो है, 64 किलो है। अगर मैं 1 किलोमीटर वॉक करूँगा ना, तो मेरे लिए तो 100 कैलोरीज भी बर्न नहीं होंगी। मेरे लिए वो सिर्फ 63-64 कैलोरीज बर्न करेगा। ठीक है। तो ये भी रिलेशनशिप अच्छा है। जितना आपका वेट है, या जितना वेट चले नहीं लेते, जितना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरी एक एक्टिव रूटीन है, मेरे लिए वॉक करना 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मेरी कैलोरीज भी इतनी नहीं बर्न होती। अगर आप लेज़ी हो, या आपने कभी वॉक नहीं की और आपको एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है, तो फिर ये भी पॉसिबल है कि 100 कैलोरीज आपकी बर्न बर्न हो जाएंगी 1 किलोमीटर पे। सो पॉइंट ये है कि अगर आप नेट कैलोरीज, लेट्स सपोज आप 700 खाने से कम कर रहे हैं, 1300 बाकी बची, 400 आप एक्सरसाइज वॉक वगैरह से बर्न कर रहे हैं, और बाकी आपकी 900 कैलोरीज जो नेट इनटेक का पूरा दिन का वो बन रहा है। ठीक है। चलें इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। थोड़ा अगर आप ऐसे करेंगे, ये रूटीन रखेंगे, तो आप तकरीबन एक वीक में 1 किलो लूज़ करेंगे, महीने में 4-5 किलो आप लूज़ करेंगे। अगर थोड़ा सा ग्रेजुअल कर लेते हैं, 1500 पे आ जाते हैं नेट इनटेक पे, ताकि ईजी हो जाए। या 1300 रखनी है तो चलें 1300 ही रखते हैं, ठीक है। 700 आपने लेस की, और बाकी 400 आपने एक्सरसाइज से बन की, बाकी 900 रहेगी। इट मीन्स आप 1300 कैलोरीज दिन में खा सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको याद होगा बताया था कि आपका ब्रेकफास्ट 200 से 250 कैलोरीज में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बन जाता है। अगर आपने 250 कैलोरीज बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट खा लिया, और बाकी आपके पास बच गया 1300 आपके पास दिन की थी, 1300 में से आपने 250 माइनस किया, तो 1050 आपके पास कैलोरीज आ गए। अब ये 2 कैलोरीज, 2 खाने की कैलोरीज अब आपके पास बाकी, एक खाना आपने खा लिया, अब 2 खाने की कैलोरीज आपके पास बच गई हैं। अब जो 2 खाने की कैलोरीज बची हैं, उसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 500 500 करके कर लेते हैं। लंच में आ जाएं, ठीक है, लंच 500 कैलोरीज का बनाएं।
मैं एक लंच पे भी वीडियो जल्द ही बनाऊंगा कि कौन सा लंच है जो 400-500 कैलोरीज में आपको बिल्कुल फुल कर देगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसको जल्दी बनाऊं। सिमिलरली मैं डिनर पे भी बनाऊंगा कि कौन सा हेल्दी डिनर है जो 500 कैलोरीज के अंदर अंदर आप खा पाओगे और आप फुल फील करोगे। ठीक है, सो लेट्स से 450-500 कैलोरीज में लंच हो गया, 450-500 कैलोरीज में आपका हो गया डिनर हो गया। तो चले 450 लगा लेते हैं। तो 900 कैलोरीज, और पहले कितनी थी 250। इट मीन्स हमने पूरे दिन की 1150 कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं। अब चले बात करते हैं कि हमारे पास बाकी कैलोरीज जेब में कितनी बची हैं। 150 कैलोरीज हमारी जेब में है। ये कैलोरीज भी पैसों की तरह ही आपकी जेब में होती हैं। अब इन 150 कैलोरीज को जो है आप कैसे कंज्यूम करोगे, ये स्नैकिंग के लिए रख सकते हो। एक जो बिग साइज़ की खजूर होती है ना, डेट होती है, उसमें तकरीबन 30-35 कैलोरीज होती हैं। तो वो 30-35 कैलोरीज आप एक बड़ी खजूर या दो छोटी खजूरें ले लें तो उसमें भी 30-35 कैलोरीज ही होंगी। आप दो खजूरें ले लें या तीन ले लें, ठीक है, लेट्स सपोज 50 के अराउंड कैलोरीज ले लें। और जब भी आपको भूख लगे, स्नैकिंग का दिल करे, 2 से 3 खजूरें आपकी शुगर भी पूरी कर देगी और हार्मफुल भी नहीं है हेल्थ के लिए। फ्रूट से आ रही है, खजूर से आ रही है शुगर। तो लेट्स सपोज मैंने ब्रेकफास्ट किया सुबह। नॉर्मली ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन अच्छी खाओ तो लंच तक तो भूख नहीं लगती। हाँ, लंच और डिनर में थोड़ा टाइम अक्सर ज़्यादा हो जाता है तो भूख लग जाती है, क्रेविंग्स होती हैं। तो जैसे लेट्स सपोज आपने लंच किया 1 बजे 1:30 बजे, और फिर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, तकरीबन 5-6 बजे आपको भूख लग गई है, तो फिर 2 से 3 खजूरें, एक डेढ़ गिलास पानी का, ठीक है, आपको बिल्कुल फुल करेगा नेक्स्ट 3 घंटे के लिए। ये आपके स्नैक्स होने चाहिए। उसके अलावा समोसे, पकोड़े, ये वो कोई स्नैक्स या बिस्किट्स वगैरह, जो भी ऑयल और शुगर बेस्ड चीज़ें हैं जिसमें यूज़ हो रही हैं, वो तो बिल्कुल ही आपने नहीं खाना स्नैक्स में। ठीक है, अगर आप बात करते हो ना कि 2 रोटी खा लें और 2 बिस्किट खा लें, सेम सेम कैलोरीज, ज़रा देखिएगा जाके। 2 बिस्किट खा के आपको पता ही नहीं लगेगा मैंने खाया है, बट वो तकरीबन 2 रोटी के बराबर उसकी एनर्जी होगी। तो ये है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ आपने इंक्लूड करने हैं, वो डिनर और लंच के कैलोरीज के हिस्से ही होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो पॉइंट ये है कि आप एक खाना खाओगे या आप 3 खाने खाओगे, तो फोकस हमारा फिर भी होगा कैलोरी काउंट्स पे ही। आपने कैलोरी काउंट्स करके ही वेट लूज करना है, याद रखिएगा। और मैं क्यों 3 खाने प्रेफर करता हूँ। फर्स्ट, आपको कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, आप एक खाना जब खाते हो, आप बहुत ज़्यादा खाते हो, डजेंट मैटर आप कैलोरीज थोड़ी खा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा खाते हो ना तो इट लीड्स टू लेजीनेस। आप सुस्ती का शिकार हो जाते हो। और सुस्ती का शिकार क्यों होते हो, जब आप इतना ज़्यादा बर्डन अपने स्टमक पे डालते हो, तो स्टमक को एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी में से। आपके जितने बॉडी बॉडी पार्ट्स हैं ना, उनको एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। अब स्टमक को वो काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब जब स्टमक को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इट मीन्स बाकी बॉडी के पार्ट्स का एनर्जी का जो है वो जो शेयर है वो लेना शुरू कर देगा कि भाई मुझे दे दो एनर्जी, मुझे दे दो, मुझे ज़्यादा चाहिए फ़िलहाल, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ, इसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। वो सारी एनर्जी आपकी बॉडी से खींच लेगा। जब आपकी बॉडी से एनर्जी चली जाएगी और सारी स्टमक यूज़ कर रहा होगा डाइजेस्ट करने के लिए, तो होगा क्या, आप लेजी फील करोगे, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आप सोना चाहोगे। ठीक है, तो एक खाना मैं इसलिए भी प्रेफर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। 3 खाने खाएं, कैलोरीज के अंदर रह के खाएं, लेकिन ज़्यादा बेशक खाएं, लेकिन कैलोरीज को एक्सीड ना करें। ऐसे खाने ढूंढें जिनमें कैलोरीज कम है लेकिन फुलनेस ज़्यादा है, स्टाइटी ज़्यादा है। जैसे मैंने एक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पोटैटो को बताया था कि आप अपने खाने में पोटैटो ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मैं और भी बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग इसी के साथ स्टिक रहते हैं। कोशिश करें 3 मील्स पर डे खाएं। टोटल कैलोरी काउंट करें, अगर 1 किलो एक वीक में लूज़ करना है तो 1300 कैलोरीज टोटल, 250 ब्रेकफास्ट की, 450 लंच की, 450 डिनर की, ठीक है, और 150 जो है स्नैकिंग की, जैसे डेट्स वगैरह, वाटर वगैरह हो गया। और इससे आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आप एक महीने में कम से कम 5 किलो ज़रूर लूज़ करोगे। मैं लंच और डिनर पे सून वीडियो बनाऊंगा, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कितना पानी पीना चाहिए आपको दिन में वेट लॉस करने के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर ये हेल्पफुल है, तो कमेंट करें, लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें। अच्छी बात फैलाना सदका है, और अगर ये किसी के काम भी आ जाएगा तो इसका आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी।
अल्लाह हाफिज़।